नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल में। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप HSSC ग्रुप डी 2026 का फॉर्म घर बैठे कैसे फिल कर सकते हो। उसके लिए सबसे पहले हम गूगल में सर्च करेंगे HSSC, उसके बाद एंटर। गूगल में सर्च करने के बाद यहाँ पे हम इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करेंगे। फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद यहाँ राइट साइड में अप्लाई फॉर CET ग्रुप डी जून 2026, इस पे मैं क्लिक करूँगा। इस पे मैं क्लिक करने के बाद जो वन टाइम रजिस्ट्रेशन .haryana.gov.in वाली जो साइट है उस पे हम लॉगिन हो जाएंगे। इसके बाद अगर आप फर्स्ट टाइम ग्रुप डी का रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं तो आप इस पे क्लिक करोगे न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी मई 2026 पे। अगर आपने पहले रजिस्ट्रेशन कर लिया है और आपको लॉगिन करना है तो आप यहाँ पे एग्जिस्टिंग यूज़र फॉर ग्रुप डी मई 2026 पे क्लिक करोगे। अगर आप एग्जिस्टिंग यूज़र हो ग्रुप सी जनवरी 2025 के, आपका पहले से ही रजिस्ट्रेशन है जनवरी 2025 में, तो आप यहाँ क्लिक करके ग्रुप डी का भी रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो मैं फर्स्ट पहली बार रजिस्ट्रेशन कर रहा हूँ ग्रुप डी का, तो मैं न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन फॉर ग्रुप डी पर क्लिक करूँगा मई 2026। इस पे क्लिक करने के बाद इम्पोर्टेंट नोट पर मैं कंफर्म करूँगा। इसके बाद आप इंस्ट्रक्शन पढ़ लेना। ये डॉक्यूमेंट वगैरह बता रहा है कि जनरल कैटेगरी के क्या क्या लगेंगे। ठीक है, इसमें 10th की मार्कशीट, लेटेस्ट कलर फोटोग्राफ विद वाइट बैकग्राउंड, और उस पर डेट एंड नेम मेंशन होना चाहिए कैंडिडेट का, और स्कैन सिग्नेचर ऑफ द कैंडिडेट, और अंडरटेकिंग पर अनेक्जर 8। ठीक है, ये चीज़ें लगेंगी जनरल कैटेगरी में। और OSC और DSC में 10th और फोटोग्राफ, सिग्नेचर, हरियाणा डोमिसाइल, DSC या OSC सर्टिफिकेट, और अंडरटेकिंग एनेक्सर 8 सेम BCA और BCB वाले में है। ठीक है दोस्तों, उसमें आप BCB और BCA का सर्टिफिकेट लगवा सकते हो। आप इसको पढ़ लेना आप अपने हिसाब से। उसके बाद डिक्लेरेशन पे मैं क्लिक करूँगा। उसके बाद एक्सेप्ट एंड प्रोसीड टू रजिस्टर पर मैं क्लिक करूँगा। यहाँ पे आप अपना मोबाइल नंबर डालोगे। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करोगे। उसके बाद OTP को यहाँ पे फिल करोगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद आप मेल आईडी डालोगे। उसके बाद कंफर्म मेल आईडी डालोगे, री एंटर दोबारा से यही मेल डालोगे। उसके बाद गेट OTP पे क्लिक करोगे और OTP को यहाँ पे फिल करोगे। उसके बाद यहाँ पे पासवर्ड क्रिएट कर लेना। आप पासवर्ड बता देता हूँ मैं आपको कैसा क्रिएट करना है दोस्तों। 8 करैक्टर का आप पासवर्ड इस टाइप से क्रिएट कर लेना, अपर केस, लोअर केस, और उसके बाद डेट ऑफ बर्थ वगैरह डाल लेना अपनी। उसके बाद @ इस हिसाब से आप अपना पासवर्ड क्रिएट कर लेना। और पासवर्ड क्रिएट करने के बाद आप यहाँ पे ये कैप्चा यहाँ पे फिल करोगे। अगर आपको ये समझ नहीं आ रहा है कैप्चा, तो आप रिफ्रेश कैप्चा पे क्लिक करके यहाँ पे दूसरा कैप्चा आ जाएगा, आप उसको एंटर कैप्चा पे क्लिक करके रजिस्टर एंड प्रोसीड पे क्लिक करोगे। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आपके सामने ये CET का वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म ओपन हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद आप यहाँ पे क्लिक करोगे हैव यू पार्टिसिपेट इन द CET जनवरी 2022 और 23। अगर आपने दिया था तो आप यहाँ पे यस करोगे और यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालोगे और यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ डालोगे और गेट डिटेल पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी डिटेल ऑटोमेटिक यहाँ पे फैच कर लेगा। अगर आपने नहीं दिया था, अगर आप भूल गए हो, तो फॉरगेट प्रीवियस CET रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करके यहाँ पे आप अपना कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, ठीक है, मदर नेम और डेट ऑफ बर्थ और ये कैप्चा यहाँ फिल करके सबमिट करके आपकी वो रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा। आप यहाँ से भी फॉरगेट कर सकते हो। अगर आपके पास रजिस्ट्रेशन नंबर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करो और उसके बाद यहाँ पे आप फुल नेम में अपना नाम फिल करोगे जो भी आपकी 10th की मार्कशीट में है। उसके बाद यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ
फिल करोगे 10th की मार्कशीट के हिसाब से। और उसके बाद यहाँ पे आप फादर नेम सिलेक्ट करोगे। फादर नेम फिल करने के बाद यहाँ पे आप मदर नेम फिल करोगे। और डू यू हैव आधार, अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप यहाँ पे यस क्लिक करोगे और यहाँ पे आधार नंबर डालोगे। फिर दोबारा फिर यहाँ पे कंफर्म आधार नंबर डालोगे और यहाँ पे आधार की पीडीएफ अपलोड कर दोगे। अगर आपके पास आधार नंबर नहीं है तो आप नो पे क्लिक करोगे। आप इनमें से जो भी डॉक्यूमेंट सिलेक्ट करोगे, सभी डॉक्यूमेंट आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे और यहाँ पे अपलोड करने पड़ेंगे। जैसे परिवार पहचान पत्र यानी फैमिली आईडी हो गई, ड्राइविंग लाइसेंस हो गया, ठीक है, पैन कार्ड हो गया, वोटर आईडी हो गया, ये सभी आपको सिलेक्ट करने पड़ेंगे, अपलोड करने पड़ेंगे और इनका नंबर इसमें डालना पड़ेगा आपको। तो मेरे पास आधार कार्ड है तो बेस्ट है कि आपके पास आधार कार्ड हो तो आधार कार्ड ही फिल करिए। आधार कार्ड फिल करने के बाद अपलोड पीडीएफ मैं अभी कर रहा हूँ। उसके बाद डू यू हैव ब्रदर सिस्टर वो इज ट्वाइन एंड वो हैज़ आल्सो अप्लाई द सीईटी। अगर आप कोई जुड़वा भाई बहन है, अगर दोनों इसको कर रहे हैं अप्लाई तो आप यस क्लिक करोगे। अगर आप सिंगल कर रहे हो तो आप इसको नो करोगे। जेंडर में आप मेल फीमेल जो भी हो आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे मैरिड अनमैरिड आप सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे आइडेंटिटी मार्क, अगर आपके चेहरे पे कोई तिल का निशान है, चोट का निशान है तो आप इसको यहाँ पे टाइप करोगे। अगर कुछ भी नहीं है तो आप यहाँ पे नो मार्क सिलेक्ट करके इसको आप फिल कर सकते हो। ये करने के बाद आप यहाँ पे टर्म एंड कंडीशन एक्सेप्ट करोगे। उसके बाद आप सेव पे क्लिक करोगे। सेव पे क्लिक करने के बाद हम नेक्स्ट पेज पे आ जाएंगे। उसके बाद मैं एड्रेस वाले सेक्शन पे आ जाऊँगा। यहाँ पे सेकंड वाले में मैं यहाँ पे एड्रेस सिलेक्ट कर लूँगा। जो भी आपका एड्रेस है आप अपने हिसाब से सिलेक्ट कर लेना। यहाँ पे स्टेट सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे रूरल है तो रूरल एरिया, अर्बन है तो अर्बन। अर्बन में यहाँ पे आप बिल्डिंग या फ्लोर नंबर डालोगे। यहाँ पे आप स्ट्रीट कोड डालोगे नियर में जो भी है, ठीक है। और यहाँ पे आप एरिया का नाम डालोगे जो भी एरिया है। यहाँ पे सेक्टर डालोगे जो भी सेक्टर है। यहाँ पे आप तहसील डालोगे, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे पोस्ट ऑफिस डाल लेना अपना। और इसके बाद आप यहाँ पे सिटी या टाउन का नाम डालोगे। उसके बाद आप पिन कोड डाल लेना। ये डालने के बाद अगर आपका परमानेंट एड्रेस सेम है कोरस्पोंडेंस एड्रेस देन सिलेक्ट यस। आप यस पे क्लिक करना। अगर ये आपका परमानेंट एड्रेस और ये कोरस्पोंडेंस एड्रेस सेम है तो आप यस करना, नहीं तो नो करना। और जो आपका न्यू एड्रेस है तो आप यहाँ पे फिल कर लेना, ठीक है। मेरे केस में सही सेम है तो मैं सेम पे क्लिक करूँगा और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे मैं क्लिक करूँगा। सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करने के बाद आर यू डोमिसाइल बोनाफाइड रेजिडेंस सर्टिफिकेट, तो मेरे पास हाँ है तो मैं यहाँ पे यस पे क्लिक करूँगा। यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट नंबर डाल लूँगा। यहाँ पे सर्टिफिकेट इशू की डेट डाल लूँगा। यहाँ पे अथॉरिटी, किस अथॉरिटी ने ये इशू किया है, तहसीलदार ने किया है, एसडीएम ने किया है, जिसने भी किया है आप उनका नाम यहाँ पे डाल देना, ठीक है। और यहाँ पे आप हरियाणा डोमिसाइल की पीडीएफ अपलोड कर देना। उसके बाद आप कैटेगरी को सिलेक्ट करना, जो भी कैटेगरी है, जर्नल, डीएससी, ओएससी, बैकवर्ड, बीसीए, बीसीबी या ईडब्ल्यूएस, जो भी आपकी कैटेगरी है आप उसको सिलेक्ट कर लेना। उसके बाद अगर आप जर्नल से हो तो इसमें कोई भी सर्टिफिकेट नहीं मांगेगा। अगर आप डीएससी से हो तो यहाँ पे आपका सर्टिफिकेट नंबर डालना पड़ेगा आपको। यहाँ पे डेट ऑफ इशू डालनी पड़ेगी, सर्टिफिकेट कब इशू हुआ है। और यहाँ पे कैटेगरी किसने इशू किया है, तहसीलदार ने किया, एडीसी ने किया है तो यहाँ पे आप उनको जैसे एडीसी ने किया है तो एडीसी डाल देना, तहसीलदार ने किया तो तहसीलदार डाल देना। और यहाँ पे कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड कर देना, ठीक है। इसके बाद इस पे यहाँ पे टिक कर लेना, ठीक है दोस्तों। अगर आप एससी कैटेगरी से हो तो यहाँ पे एससी शो करेगा। ये देखिए ओएससी से हो तो यहाँ पे ओएससी शो करेगा, ठीक है। उसके बाद है यू वर्क प्रेजेंटली वर्किंग कॉन्ट्रैक्ट, अगर आप कोई डेली बेसिस पे किसी डिपार्टमेंट में काम कर रहे हो तो आप इसमें हरियाणा गवर्नमेंट के तो आप यस करना, नहीं तो आप नो करना।
अगर आप ई एक्स सर्विसमैन है तो आप इस पर यस करना वरना नो करना। आर यू डिपेंडेंट फ्रीडम फाइटर हो तो यस करना वरना नो करना। अगर PWD पर्सन हो, डिसेबिलिटी कोई है तो आप यस करना वरना नो करना। कोई स्पोर्ट्स पर्सन है तो यस करना वरना नो करना। डू यू हैव द क्रिमिनल केस, कोई केस है तो यस करना, तो कंप्लेंट नंबर वगैरह डालेगा, मांगेगा ये, उसमें डाल देना, वरना आप नो करना। उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना। इसके बाद आप यहाँ पे 10th की डिटेल मांगेगा आपसे ये। अगर आपने 10th कंप्लीट की है विद हिंदी ऑब्लिक संस्कृत से तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर आप प्रूजिंग है आपकी 10th हिंदी और इंग्लिश से, सॉरी हिंदी ऑब्लिक संस्कृत से, तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर अगर आपके पास कोई हायर एजुकेशन है, कोई डिग्री वगैरह है, तो आप हायर एजुकेशन कंप्लीट विद द हिंदी यहाँ पे क्लिक करोगे। अगर हायर एजुकेशन प्रूजिंग है आपकी तो आप यहाँ पे क्लिक करोगे। तो मेरे केस में है 10th कंप्लीट विद द हिंदी ऑब्लिक संस्कृत, तो यहाँ पे मैं बोर्ड को सिलेक्ट कर लूँगा, जो भी बोर्ड है कैंडिडेट का। यहाँ पे स्ट्रीम 10th विद हिंदी है, कब पास की है इसने, उसको मैं सिलेक्ट कर लूँगा। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट का रोल नंबर डाल लूँगा, यहाँ पे परसेंटेज मार्क्स डाल लूँगा, जितने उसके परसेंट आए हैं। यहाँ पे मैं सर्टिफिकेट को अपलोड कर दूँगा। ठीक है दोस्तों, अगर कोई हायर एजुकेशन है, कोई डिग्री वगैरह है, डिग्री या डिप्लोमा है, तो यहाँ पे आप क्लिक करोगे, वरना आप इसको सेव एंड नेक्स्ट करोगे। उसके बाद आप फ़ोटो अपलोड वाले सेक्शन में आ जाओगे। यहाँ पे आप रिसेंट फोटोग्राफ अपलोड करोगे, यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड करोगे, और यहाँ पे अंडरटेकिंग यहाँ से आप डाउनलोड करोगे और उसको प्रिंट कर लोगे। यहाँ पे कैंडिडेट का नाम आएगा, यहाँ पे फादर नेम आएगा, यहाँ पे रेजिडेंस जो भी आपका विलेज या शहर है उसका नाम, पूरा एड्रेस आएगा आपका। अगर आपने CET पहले दिया था उसका CET रजिस्ट्रेशन नंबर आएगा। अगर नहीं दिया तो आप इसको ब्लैंक छोड़ सकते हो, और यहाँ पे आपके सिग्नेचर आ जाएंगे। यहाँ पे आप डेट डाल देना, उसके बाद इसको स्कैन करके अपलोड कर देना। तो चलिए मैं आपको फ़ोटो और सिग्नेचर अपलोड करके दिखा देता हूँ। इसका साइज़ आपको 20 KB से लेकर 200 KB के बीच में रखना है, और जो फ़ोटो है उस पर आपका नाम और डेट डालनी है जब भी आपकी फ़ोटो क्लिक हुई थी। ठीक है दोस्तों, तो चलिए मैं आपको करके दिखा देता हूँ। फ़ोटो पर नाम और डेट डालने के लिए आप एक वेबसाइट पे आओगे। यहाँ पे आप गूगल पे सर्च करोगे सेल्फ अटेस्टेड फ़ोटो। इसको आप सर्च करने के बाद आप एंटर करोगे। एंटर करने के बाद आप इस फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे। इस लिंक पे क्लिक करने के बाद मुझे डालनी है अटेस्टेड नेम एंड डेट। मुझे फ़ोटो पे नेम और डेट मेंशन करना है, तो यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा सेकंड वाले ऑप्शन पे, और यहाँ पे मैं अपलोड फ़ोटो पे क्लिक करूँगा। फ़ोटो सिलेक्ट करने के बाद आप अपने हिसाब से इसको सेट कर लेना। उसके बाद आप क्रॉप पे क्लिक करोगे। क्रॉप पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप नेम डालोगे, जो भी कैंडिडेट का नेम है यहाँ पे, और यहाँ पे नेम का साइज़ आप कम या ज़्यादा कर लेना। ठीक है, ऐसे आप यहाँ से कम या ज़्यादा कर सकते हो। अगर आपके पास ये ऑप्शन शो नहीं होता है तो आप मैनुअली इसको ऐसे टाइप कर लेना, जो भी आपको साइज़ ठीक लगे। ठीक है दोस्तों, चलो ये ठीक है। और यहाँ पे आप डेट डालोगे कि आपने फ़ोटो कब क्लिक की है, तो जैसे मैं कल की डेट डाल देता हूँ। तो यहाँ पे अब यहाँ से भी इसको भी आप कम या ज़्यादा कर सकते हो। इसके बाद आपको यह फ़ोटो डाउनलोड फुल क्वालिटी में करनी है दोस्तों। ठीक है, डाउनलोड फुल क्वालिटी में अगर आप फ़ोटो करोगे तो आपकी बेस्ट क्वालिटी में फ़ोटो आएगी, और 20 और 200 KB के बीच में आएगी। तो चलिए मैं डाउनलोड फुल क्वालिटी में करता हूँ। यहाँ पे मैंने क्लिक किया है, तो यहाँ देखिए मर्ज इमेज 97.1 KB डन। तो ये 97 KB की बनी है दोस्तों, और इस फोटो को आप आराम से उस साइट पे अपलोड कर सकते हो, CET वाली। तो चलिए मैं वहाँ पे आपको अपलोड करके दिखा देता हूँ। ये देखिए मेरी ये जो फ़ोटो है ये बिल्कुल सेट हो चुकी है। अब मैं करूँगा सिग्नेचर। सिग्नेचर का भी सेम प्रोसेस है, अभी बता देता हूँ मैं आपको। दोस्तों जो भी आपके सिग्नेचर हैं आपको इस साइट पे आना है। यहाँ पे सेट करने के लिए PI7 इमेज, इस पे आप गूगल में सर्च करोगे इसको। उसके बाद फर्स्ट लिंक पे क्लिक करोगे।
फर्स्ट लिंक पे क्लिक करने के बाद रिड्यूस इमेज साइज इन KB आपको इस पे क्लिक करना है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपका जो इमेज वो सिग्नेचर की इमेज होगी उसका बिल्कुल छोटा साइज होगा, तो आप यहाँ पे सिलेक्ट इमेज में आप सिग्नेचर को सिलेक्ट करोगे। यहाँ पे सिलेक्ट इमेज में आके, तो चलिए मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ एक बार। जैसे ही मैंने सिग्नेचर को सिलेक्ट कर लिया है तो यहाँ पे मैं टाइप कर दूंगा 140, उसके बाद रिड्यूस इमेज। तो यहाँ पे जो मेरे इमेज है मैं इसको डाउनलोड कर लूँगा। ये देखिए ये 138 KB की बन चुकी है और मुझे चाहिए 20 और 200 KB के बीच में। मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा। जैसे ही मैं डाउनलोड पे क्लिक करूँगा यह मेरी इमेज यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगी। ये देखिए 139 KB की। उसको मैं यहाँ पे आके ब्राउज़ में जाके चूज़ फाइल में जाके इसको मैं अपलोड कर दूंगा। यहाँ पे ये देखिए मैंने सिग्नेचर को अपलोड कर दिया है। उसके बाद ये अंडरटेकिंग को आप डाउनलोड कर लेना। डाउनलोड करने के बाद इसको फिल करने के बाद सिग्नेचर करके इसकी फ़ोटो को यहाँ पे अपलोड कर देना। ठीक है दोस्तों, इसकी भी डिटेल मैं आपको बता देता हूँ। इसको अपलोड करने के बाद आप सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करोगे। उसके बाद आपकी डिटेल ये एक बार वेरीफाई करवाएगा। आप अच्छे से ये डिटेल को वेरीफाई कर लेना। जैसे भी आप अपनी डिटेल को वेरीफाई करोगे ये सभी डिटेल आपकी शो करेगा। उसके बाद अगर इसमें कोई मिस्टेक है तो आप क्लिक हेयर टू एडिट पे क्लिक करना और CET ग्रुप डी एप्लीकेशन फॉर्म अगर बिल्कुल सही है तो आप सबमिट कर देना। ये पूछ रहा है कि क्या आपने फॉर्म खुद भरा है, तो आप इस पर यस पे क्लिक करना। अगर आपने कहीं और से भरवाया है तो आप उनका नाम, जिसने भी फॉर्म फिल किया है उनका मोबाइल नंबर और गेट OTP जाएगा उनके एक मोबाइल नंबर पे। उस OTP को यहाँ पे फिल करने के बाद टर्म एंड कंडीशन को एक्सेप्ट करना और सबमिट CET 2026 को सिलेक्ट करना। सबमिट करने से पहले आप इस पे आई हैव वेरीफाई पे क्लिक करोगे। सभी पे इनको वेरीफाई कर लेना, उसके बाद ही आपको सबमिट करना है दोस्तों। उसके बाद ये पूछ रहा है कि वेरीफाई आधार या वेरीफाई PPP। अगर आप इसको वेरीफाई करोगे तो आपकी ये फ़ीस जो अभी 500 है तो यहाँ पे कम हो जाएगी हाफ। ठीक है, अगर आप इसको वेरीफाई नहीं करते हो तो आपकी पूरी फ़ीस लगने वाली है दोस्तों। तो बेस्ट तरीका यही है कि आप इसको वेरीफाई कर लीजिए। तो मैं आधार से वेरीफाई करता हूँ क्योंकि मेरे पास आधार कार्ड है। वेरीफाई करने के बाद ये देखिए फ़ीस हाफ हो चुकी है। उसके बाद आप टर्म एंड कंडीशन पे एक्सेप्ट करोगे और उसके बाद कंटिन्यू टू पे सिलेक्ट करोगे। इसके बाद आप अपनी गूगल पे, फ़ोन पे या UPI से पेमेंट कर सकते हो। तो दोस्तों आज की भी इस वीडियो में हमने जाना कि हम ग्रुप डी का फॉर्म घर बैठे कैसे फिल कर सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर मन में कोई सवाल है तो कमेंट जरूर कीजिए। धन्यवाद।